एक छोटी सी आदत बदल सकती है आपकी तकदीर। जी हाँ, डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट। डेली एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें आते हैं या कराए जाते हैं 25 क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, और ये बिल्कुल फ्री है और ऊपर से इम्पोर्टेंट है उन सभी एग्जाम के लिए जो यूपी लेवल के हैं, चाहे फिर वो यूपी SSSC के हों या यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो या जेल वार्डन हो। अगर आप ये प्रैक्टिस है डेली प्रतिदिन करते हैं तो आपका हिंदी में जो स्कोर है वो उच्चतम हो जाएगा और आपको हेल्प मिलेगी पूरी तरह से आने वाले एग्जाम में। तो चलिए इस हैबिट को बनाए रखें, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू प्रतियोगिता, और आप चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, लिखा है शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसके ऊपर क्लास आज आएगी जहां पर हम आपको स्त्रीवाचक प्रत्यय के बारे में सिखाएंगे कि कैसे शब्दों को स्त्रीवाचक किया जाता है, लिंग परिवर्तन किया जाता है। परंतु फिलहाल आपको बताना है शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है या किया जाएगा। तो क्या इसमें सुती ई लगा दूं तो बन जाएगा, बड़ा आ लगा दूं तो सुता बन जाएगा, ई लगा दूं तो सुतिया बन जाएगा, और एक लगा दूं तो सुतिक बन जाएगा। लेकिन मैं बता दूं इसमें लगेगा बड़ा आ, तो ये बन जाएगा सुता, और सुता स्त्रीलिंग होता है, सुत है पुल्लिंग। जैसे कि सूर्य और सूर्या, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसमें बड़ा आ या आ लगाने पर वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या जुड़ेगा, बड़ा आ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है वकील शब्द या वकील किस भाषा का शब्द है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है। फारसी, अरबी, पुर्तगाली या फिर तुर्की भाषा। तो ये है अरबी भाषा का शब्द। जी हाँ, कौन सी भाषा का शब्द है ये, अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताता है, पूछता है बल्कि, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। मैंने आपको शब्द भेद सिखाए थे, उसमें 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अब उसमें से रूढ़ शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं पूर्ण रूप से, योग रूढ़ भी स्वतंत्र जैसे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई थर्ड मीनिंग ही होता है। परंतु यौगिक क्या है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो योग रूढ़ के स्थान पर यौगिक सही आंसर सुटेबल होगा, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है निम्नलिखित वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। निम्नलिखित वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। आज धन कोई नहीं पूछता, आज धन को कोई नहीं पूछता। देखते हैं, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, आज धन साथ कोई नहीं पूछता, तो बिल्कुल नहीं बनना। आज धन कहाँ कोई नहीं पूछता, बिल्कुल गलत। आज धन तक को कोई नहीं पूछता, ऐसा तो है नहीं भैया। तो पहला वाला बिल्कुल सुटेबल है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। अगर आपके पास मनी है तो हनी है, पिक्चर भी आई थी। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द कौन सा है। एक ऐसा शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग की फॉर्म में रहता है। क्लियर है, एक ऐसा शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग की फॉर्म में रहता है। पहला है पक्षी, बाज, गेंडा या मकड़ी। तो सही आंसर है मकड़ी। मकड़ी क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है, ठीक है ना। मकड़ी आ गई, मकड़ी चली गई, इस प्रकार से हम बात करते हैं। मकड़ी कैसा, हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाला शब्द है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। मैं एक झलक में आपको समझा देता हूं क्रिया विशेषण क्या होता है। मैंने लिखा वह दौड़ता है, दौड़ता है। फिर मैंने लिखा वह तेज दौड़ता है। अब देख रहे हैं ना, वह दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हुआ, दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है।
तो वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते। तो यह तेज। क्या आंसर होगा? तेज। जैसे लिखा है, मान लो बुद्धिमान में बोलूं वह व्यक्ति बुद्धिमान है, और इसके स्थान पर बोलूं वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, तो बहुत क्या हुआ? क्रिया विशेषण। अभी शायद समझ में आया होगा। सही है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बताया जा रहा है जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, मतलब कोई ऐसा काम जो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत। अब देखो, जब काम हो रहा है तो भूतकाल तो बिल्कुल नहीं होगा, पहली बात, और सामान्य वर्तमान इसलिए नहीं, वो काम हुआ नहीं है। बच्चे ये दोनों, अब ये कह रहा कि हो रहा है, मतलब अभी हुआ नहीं है, पूरा नहीं हुआ अभी काम, है ना। मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या पढ़ा दिया? नहीं, अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना, काम चल रहा है, मतलब काम पूरा नहीं हुआ। तो पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? पाप शून्य, निष्पाप, निष्करुण या निष्कलुष। तो कलुष का होगा विलोम निष्कलुष। ये बहुत ही आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? मैंने आपको विराम चिन्ह बहुत अच्छे से सिखाए हैं, और आप देख रहे होंगे विराम चिन्ह हुआ, वर्णमाला हुई, इससे लगातार क्वेश्चन बन रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? देखिए, ये होता है अल्प विराम, जो कोमा है ये अल्प विराम है, और जो कोमे के साथ ऊपर बिंदी होती है ये होता है आपका अर्ध विराम। क्या होता है? अर्ध विराम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा है, राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? इस प्रकार के क्वेश्चन कल और परसों के टेस्ट में भी आपको देखे गए थे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, क्योंकि संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब दो सरल वाक्य मिलते हैं। जैसे मैं कहूं राम पढ़ता है और खेलता भी है ना, तो वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। किससे जोड़ा? और से, है ना। राम पढ़ता है ना, तो ये तो हुआ आपका सरल वाक्य। क्यों? क्योंकि एक ही इसके अंदर करता है और एक ही विधेय है, तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, तो क्या कहलाता है? सरल वाक्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्या कह रहा है देखते हैं। लिखा है, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसके अंदर है प्यारे बच्चों कर्मधारय समास। अब इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार हमसे नहीं हो पाता। क्यों? हमें मीनिंग नहीं पता होता चीज़ों के, तो इसमें आप सेंस लगाइए, ये भी सीखिए। द्वंद्व समास हमें पता है, बीच में डैश आता है, बीच में डैश है नहीं, कैंसिल। अव्यय भाव हम जानते हैं, शुरू में कुछ निश्चित शब्द आते हैं, जैसे प्रति, हाथ, यथा, इस प्रकार के, ये भी गायब। तत्पुरुष हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, तत्पुरुष हम जानते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई कारक छुपा होता है। तो इस प्रकार से हमारे 3 ऑप्शन बाहर हो गए, बचा क्या? कर्मधारय। आप ऐसे ही सोचा करें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 12 में क्या लिखा हुआ है। लिखा है, केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। उपयुक्त काव्य पंक्ति में आपको बताना है कौन सा रस है? रौद्र रस, शांत रस, अद्भुत रस या भयानक रस। ठीक है, तो इसके अंदर है प्यारे बच्चों अद्भुत रस। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आते हैं, इसके लिए अलग से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, परेशान ना होना। जब रस वाला चैप्टर आएगा तब इसकी प्रैक्टिस अलग से करवाई जाएगी। फिलहाल क्या है? अद्भुत रस। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लिखा है, कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है। अब देखिए फिर से वर्णमाला से लगातार प्रत्येक चैप्टर में, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपने देखा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है ना, देखते हैं। कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है और, ए, का और तय। तो यह है और किसका उदाहरण है? कंठोष्ठीय। अब कई बार बच्चे कंठ पढ़कर सिर्फ का लगा देंगे, पर भैया ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या है? और शब्द कैसा है? कंठोष्ठीय ध्वनि है। ये कैसी है? कंठोष्ठीय
ध्वनि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्या है इसके अंदर लिखा है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 8, 9, 11 या 14 स्वर। तो बड़े आराम से आप लगा सकते हैं कि स्वरों की संख्या यहाँ पर क्या है, 11 है। बहुत ही आराम से, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता अगर यहाँ पर 13 भी ऑप्शन में होता तो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि या कुटिल लिपि? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। अधिकतर हमारी भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे यहाँ पर कि इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। सामने लिखा है आपके अश्व और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है किसी एक प्रैक्टिस सेट में। कौन सा पर्यायवाची नहीं है, इसमें बताना है कि पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है ना, पर्यायवाची नहीं है। तो देखो अश्व को है भी कहते हैं, वाजी कहते हैं, और सैंधव सभ्यता सुना होगा ना, सैंधव सभ्यता का नाम तो सैंधव भी कहते हैं। बचा क्या, मतंग। एक पिक्चर आई थी मलंग, है ना, ला हटा दो ता कर दो, तो मतंग। उस पिक्चर में भी कोई घोड़ों का प्रयोग नहीं हुआ था, यहाँ पे नहीं है, पता नहीं क्या है ये। तो चलिए, तो अश्व का है मतंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है अमृत। अब यहाँ भी यही है सेम, पर्यायवाची नहीं बताना है कि इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो सोम बिल्कुल है, हेम, पीयूष और अमीय। तो इसमें से सही आंसर है हेम। मतलब कि अमृत का पर्यायवाची सोम भी होता है, अमृत का पर्यायवाची पीयूष भी होता है, और अमृत का पर्यायवाची अमीय भी होता है। तो कौन सा नहीं होता, हेम नहीं होता। अगले पर चलते हैं। लिखा है अंक। फिर से सेम क्वेश्चन है, पर्यायवाची नहीं है। तो अंक का पर्यायवाची नहीं है हिस्सा, वरना अंक को गिनती भी कहते हैं, अंक को संख्या भी कहते हैं, अंक को क्रमांक भी कहते हैं। ये आप बता भी सकते थे, आसान था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ये आज का। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बुढ़ापा, जड़ता, दया और घटना। घटना हो गई, दया आ गई, जड़ता हो गई, बचा क्या, बुढ़ापा। क्योंकि बुढ़ापा आ गया तो कैसा है, पुल्लिंग शब्द हुआ यहाँ का। चलते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसका सही आंसर होगा इतना। क्यों, देखो समझो, क्योंकि लिखा है परिमाण। परिमाण में क्या आती है चीजें, ऐसी चीजें आती हैं जिन्हें तोला वोला जा सके, या ऐसी चीजें। तो इतना, उतना, है ना, इतना। पर परिमाण कैसा है, अनिश्चित है, पर है तो परिमाण ना। अगर ये लीटर में, किलो में होता तो ये कंफर्म हो जाता, पर ये कैसा है, अनिश्चित है, पर है तो परिमाण ही ना। तो ये बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन है आपके पास। लिखा है दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। हर टेस्ट में प्रत्यय आ रहा है, हर टेस्ट में। वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें जो प्रत्यय है हर्ता, हर, हारी या हत, साफ साफ दिख रहा है हर्ता है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है। बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है। तो ये कथन है प्यारे बच्चों विश्वनाथ जी का। किसका है ये कथन, विश्वनाथ जी का। ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, रटने से पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8, 9, 11, 10। वैसे रसों की संख्या 9 मानी गई है, परंतु भरत मुनि के अनुसार इनकी संख्या 8 मानी गई है, क्योंकि भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते। क्लियर है, तो कितनी मानी गई है, 8। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 पर लिखा है नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अभिराम, अविराम। क्लियर है,
अब आपको जो है इसी के हिसाब से बताना है। देखते हैं, सामर्थ्य उन्नति, प्रातःकाल सायंकाल, लगातार सुंदर, सुंदर लगातार। तो इसका सही आंसर है सुंदर लगातार। देखो अविराम का मतलब लगातार, सही है, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो आपको शब्द युग्म के सही अर्थ बताने थे। तो अविराम को तो बहुत आसानी से पता चल गया लगातार, और आपको दूसरा नहीं पता था तब भी आप लगा सकते थे, क्योंकि अविराम देखो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पर ये है और दूसरे नंबर पर ये है। तो अविराम के साथ देखो यहाँ कहीं पर है लगातार, लगातार, लगातार नहीं है, एक में था, तो वैसे भी आप लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। लिखा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, आज घोड़ा दौड़ भी होगी। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बिल्कुल गलत है। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, बिल्कुल गलत है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, सही है। मतलब कि यहाँ पर वैसे शब्दों पर नहीं जाना कि भैया सर कहाँ है गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ऐसा नहीं है। वाक्य के अंदर शुद्धि और अशुद्धि ढूंढनी थी, ठीक है ना। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तो ये थे आज के आपके टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह से डेली आप अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हिंदी पोर्शन आपका कंफर्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।